अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सत्यन अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या है। एक टोयोटा मोटर जो है उसका मालिक को जो उसकी ही फार्म हाउस पर मर्डर किया जाता है। अब इस वाले से क्या तफसीलात है, मेरे साथ मौजूद हैं तला सईद कुरैशी साहब, जो कि क्राइम रिपोर्टर और कोर्ट रिपोर्टर है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला साहब, क्या हाल है, कैसे हम ठीक हैं? वालेकुम सलाम सत्येंद्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, ये इस्लामाबाद एक इसास एरिया है, कैपिटल सिटी है। वहाँ पुलिस, तमाम इदारे जो हैं, जैसे कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, उसके बावजूद इस तरह के वाक़या हो जाना क्या अफसोसनाक नहीं है? बिल्कुल सत्येंद्र, ये अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी है। तशवीशनाक इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, फेडरल है, वफाक है, और पूरे का पूरा इस्लामाबाद हुकाम की तरफ से हमारे बताया जाता है, हमें क्लेम किया जाता है कि जी हाईली सिक्योर्ड सिटी है। सत्येंद्र, ये जो वाक़या हुआ है ये इस्लामाबाद के भी एक ऐसे इलाके के अंदर हुआ है जो हाईली सिक्योर्ड है। वहाँ पर कोई साजे माजे गाजे नहीं रहते, बिल्कुल ऐसे ही लली है। वहाँ पत्ती नहीं प्राइम रहते। मिनिस्टर रहता है, प्रेसिडेंट रहता बिल्कुल, है। मतलब नहीं, फिर इस स्पेसिफिकली अगर एरिया मैं की, इस मैं लोकेलिटी की उससे अगर बात की कैपिटल जाए, सिटी की बात कर हाँ, रहा हूँ। अगर कैपिटल की बात की जाए तो उसमें तो यकीन माने, यानी कि आप जैसे खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल एलीट है, पॉलिटिकल जो आपके प्राइम लीडरान है, सारे के सारे वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इस लोकेलिटी की बात करें जहाँ पे ये वाक़या हुआ, तो ये जिस फार्म हाउस के अंदर ये मर्डर हुआ उसके बिल्कुल साथ वाला फार्म हाउस हमारे वज़ीर आज़म साहब की एक मुशीर है, उनकी मलकियत है। ठीक है। तो मतलब ये हाईली सिक्योर्ड एरिया है। हाँ, ऐसा ही है। मतलब ये एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं पा सकती। नहीं मान सकते। अब इस्लामाबाद पूरे का पूरा जो है वो सेफ सिटी के कैमरे हर जगह के ऊपर लगे हुए हैं। आपको पता है जैसे लाहौर के अंदर हमारे यहाँ जितने भी जो निजी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी जो निजी स्टोर्स हैं, बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, इनके कैमराज भी सेफ सिटी के सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं। अटैच है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अजम्पशन है कि इस्लामाबाद में भी इसी मॉडल के ऊपर जितने लोकल कैमराज हैं, निजी कैमराज हैं, उनको भी डेफिनेटली बिल्कुल। जो सेफ सिटी का नेट है उसके अंदर शामिल किया गया, उसके साथ मुंसलिक किया गया। तो ऐसे इलाके के अंदर इस वाक़े का हो जाना, इस वारदात का हो जाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ क्या है सत्येंद्र भाई, कि पुलिस की तरफ से और गुज़िश्ता रोज़ स्टेट मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर अली अली साहब नसर भी जो है वो मौजूद थे। उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि जनाब 23.5 घंटे में, यानी कि 24 घंटे से पहले पहले इस वाक़े के तमाम तर मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। अब सत्यान भी सवाल ये उठता है कि हमारे वो सेफ सिटी का सारा इक्विपमेंट, सेफ सिटी के सारे कैमरे, वो वारदात से पहले क्या उन्होंने मुल्ज़िमान की निशानदेही की या नहीं? अब आपका सवाल होगा कि जी वो वारदात से पहले ही मुल्ज़िमान की निशानदेही कैसे होती? हम्म। जो कल क्लेम किया गया तलाल चौधरी साहब की तरफ से और अली नासिर रिजवी साहब की राइट तरफ से, सर। बताया ये गया है कि जनाब ये जो वारदातिये थे, ये जो मुल्ज़िमान थे, ये हिस्सा थे मंसूर खान गैंग का, अच्छा। और दूसरा उन्होंने नाम लिया बुलेट प्रूफ जैकेट गैंग। ठीक है। अब अगर ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल गैंग था और ये बताया गया कल पूरी की पूरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर ये कार्रवाइयाँ करते थे, बैनुल सूबाई गैंग है ये। अच्छा, यहाँ मैं आप थोड़ा अब देखें, अभी यहीं से फिर है कि अगर ये पूरे मुल्क में दो इतने बड़े गैंग हैं, तो रियासत से भी बड़े ये गैंग थे कि रियासत को ये पता ही नहीं चला कि मैं इतने यही इसी तरफ ही आ रहा हूँ सत्येंद्र भाई, कि ये एक ही बेसिकली गैंग है जिसके ये दो नाम है, दो नाम। मंसूर खान जी। गैंग और बुलेट प्रूफ जैकेट गैंग। ठीक है। अब ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट गैंग है, अगर तो ये बाकी में बैनुल सूबाई गैंग है और ये पहले भी कार्रवाइयाँ इस तरह की करता रहे, तो डेफिनेटली हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास इसके कारिंदों की तस्वीर मौजूद होंगी, बिल्कुल। जिसको उन्होंने सेफ सिटी के सिस्टम में भी फीड किया होगा। और आपका दावा है कि एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो सेफ सिटी के अंदर लागू है, और वही सिस्टम, वो उसमें फेशियल रिकग्निशन की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो उस सिस्टम ने जब ये अफराद इस्लामाबाद में दंदनाते फिर रहे थे तो इन अफराद को डिटेक्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक है। अगर डिटेक्ट किया तो उस टाइम पर उन स्क्रीन्स के ऊपर क्या मॉनिटरिंग ऑफिसर सेफ सिटी इस्लामाबाद के मौजूद नहीं थे, जिन्होंने आगे इंटीमेट किया हो पुलिस अफसरान को कि जनाब ये ऐसे ऐसे हाँ, हमने बिल्कुल। बंदे पॉइंट आउट किए हैं सिस्टम ने, ये बंदे इस्लामाबाद के अंदर आ चुके हैं, ये बंदे इस्लामाबाद में कोई काम डालने बिल्कुल। वाले हैं। अब दूसरी इसके अंदर चीज़ जो है, एम्बिग्विटी जो आ रही है सामने, वो ये आ रही है सत्येंद्र भाई कि बताया ये गया कल कि जनाब ये डकैती मुजाहमत के ऊपर कत्ल था। 1 घंटा तकरीबन मेरे ज़राए के मुताबिक ये लोग जो हैं वो इस फार्म हाउस के अंदर रहे हैं, और पूरी एफआईआर आप पढ़ लें। एफआईआर के मतन के मुताबिक जो चौकीदार था और जो खानसामा था उसका मोबाइल लूटा गया, उससे नकदी ली गई है। हम्म। तो क्या ये डकैती चौकीदार से और खानसामा से करने आए थे? हम्म।
इन्होंने अहले खाना से क्या लूटमार की, उस सामान की क्या तफसीलात है। आपने इनको गिरफ्तार किया तो इनसे गिरफ्तारी के बाद क्या क्या रिकवरी सामने आई, कौन सी वो रोलेक्स घड़ियां थी, वो डायमंड नेकलेस के सेट्स थे, वो ब्रिटिश पाउंड थे, या यूएसडी के अंदर करेंसी पड़ी हुई थी, या फिर जनाब बड़े अनमोल इकसाम के हीरे जवाहरात पड़े हुए थे, या गोल्ड के सेट पड़े हुए थे। वो अगर उन्होंने डकैती की उसकी तफसीलात क्या है, क्योंकि जाहिर बात है हम लाहौर के अंदर, आपको भी एक अरसा दराज हो गया क्राइम कवर करते हुए, डकैती मुजामत के ऊपर, और दूसरी चीज़ सत्यान भी कि डकैती मुजामत के ऊपर आपका भी क्राइम का कवर करने का एक वसी तजर्बा है। मेरी नाकिस राय के मुताबिक और मेरे नाकिस तजर्बे के मुताबिक डकैती मुजामत के ऊपर हमेशा वो लोग बंदा कत्ल करते हैं जो कि अनाड़ी होते हैं, ऐसे ही जो ट्रेन डकैत होते हैं, या फिर जिस तरह का गैंग इसको बयान किया गया कि जनाब ये बैनुल सूबाई गैंग है और बहुत बड़ा गैंग है, तो इस तरह के ट्रेंड अफराद जो होते हैं वो तो कभी डकैती मुजामत के ऊपर बंदा नहीं मारते। और फिर तीसरी एक बड़ी चीज़ सत्यान भाई कि जितनी भी हमने डकैतियाँ देखी हैं, हाँ कुछ डकैतियों की वारदातें ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो मुल्ज़मान आते हैं उन्होंने राइफल्स भी उठाई होती हैं, लेकिन ये बड़ा शाज़ो नादर होता है। नॉर्मली 30 बोर 32 बोर छोटे पिस्टल रिवॉल्वर इनसे जो है वो ये कंटुट्टे जो है वो डकैतियाँ मारते हैं। अब इस वारदात के अंदर अगर आप वो सीसीटीवी देखें तो मुकम्मल तौर के ऊपर जनाब वो बड़े जैकेट्स उन्होंने पहनी हुई हैं, जैसे इनको नाम दिया गया बुलेट प्रूफ जैकेट गैंग का, और बड़ा हैवी मिलिट्री ग्रेड वेपन जिन्होंने पकड़े हुए हैं। ये सारे के सारे वेपन्स के साथ ये इस्लामाबाद के अंदर फिरते रहे, कैसे फिरते रहे जनाब, मटर गश्त करते रहे, कैसे करते हैं। फिर एक और चीज़ सत्यान भाई, आप लाहौर में निकल जाएं, आपको कई जगहों के ऊपर नाके लगे नजर आएंगे। इस्लामाबाद में आप जाते हैं, आपको कई जगहों के ऊपर नाके लगे होते हैं। आखिर क्या ऐसे मुहर्रकात थे, चाहे ये रात 2:45 बजे का ही टाइम था, रात 2:45 बजे तो हमारे पुलिस वाले भाई ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, मैं आज अभी थोड़ी सी ये जो आपने कैमरेज की बात की इसके ऊपर थोड़ी सी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। आप देखें ना कि आपने सेफ सिटी जो कैमरे उनका मकसद है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, ये बेसिकली ये है 2016 में ये इन कैमरों का आगाज़ हुआ था। सर माजरत के साथ ना, अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये माजरत के साथ अब ना क्राइम रोकने के लिए नहीं रह गई ये कैमरे, ये सिर्फ चालान करने के लिए रह गए। अब वही आपकी बात आप देखें ना, वही सेफ सिटी के जो कैमरे हैं, अगर आप किसी जगह के ऊपर जहाँ ये कैमरे लगे वहाँ आप सिर्फ सीट बेल्ट उतारें, विद इन 1 मिनट आपका चालान हो जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, आप फ़ोन उठा के कान के साथ लगाएं तो अगले 1 मिनट बाद आपका चालान हो जाएगा। यानी कि सेफ सिटी कैमरों को सीट बेल्ट का और मोबाइल फ़ोन का पता चल जाता है, और एक बंदा जो है वो असला थामे हुए है और वो उस एरिए के अंदर एक वारदात कर रहा है, और उसका जो सेफ सिटी कैमरे उनको नहीं पता चलता, क्योंकि सेफ सिटी जो कैमरे हैं वहाँ जो डेलीगेशन बैठे होते हैं या स्क्वाड बैठी होती है, वो दोनों या 3 डिपार्टमेंट की बैठी होती है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का है, एक ट्रैफिक का। ये 2 स्क्वाड जो बैठे हैं, जिनके तकरीबन कोई एक स्क्वाड में तकरीबन 18 लोग होते हैं, और 2 या 3 स्क्वाड जो वहाँ बैठी थी, उन्होंने सिर्फ बात ही ये करना होता है कि भाई अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या मशकूक, अभी आपने लास्ट टाइम पे मरियम नवाज जो औरंगज़ेब है उसने विज़िट किया है, उसने कहा जी अगर किसी जगह पे वारदात या मशकूक गाड़ी या कोई चीज़ भी नज़र आती, सेफ सिटी कैमरेज के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती, वो फ़ौरन जो है हमारे ड्रोन कैमरे वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब इसमें सत्यान भी ये तो कैमरों और टेक्नोलॉजी की बात होगी ना। देखें जो नाके लगे हुए इतने बड़े बड़े, उनको नहीं पता कि यार ये जैकेटें पहने हुए बंदे यहाँ पे नाके से गुजर रहे हैं। मतलब क्या यहाँ पर हर दूसरी गुजरने वाली जो गाड़ी है उसके अंदर आपको जैकेटें पहने, बुलेट प्रूफ जैकेटें पहने बंदे नजर आते हैं, या इस तरह की कमांडो जैकेटें पहने हुए बंदे नजर आते हैं। किसी नाके के ऊपर भी पुलिस वालों ने उनको रोक के नहीं पूछा कि भाई जी कितने फिरन रहे हो, केड़ियां जैकेटां तुसी पाइयां ने, किधर जा रहे हो, की मकसद है तुहाडा इधर फिरन दा। बहुत सारे मामला इसमें सत्यान भाई ऐसे हैं जो कि अभी जिनके ऊपर मेरा ख्याल है अभी कल पुलिस वालों ने, और कल जो हमारे वजीर साहब है तलात चौधरी साहब, मेरा ख्याल है मेरी नाकिस राय के मुताबिक उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाली जो की है प्रेशर रिलीज करने के लिए जैसे की गई है मुबैना तौर के ऊपर, इसमें थोड़ा सा वो जल्दबाजी कर गए हैं। बेहतर ये होता है कि मुल्ज़मान आपने गिरफ्तार भी कर लिए थे, आप उनकी तहकीकात करते पहले उसको प्रॉपर्ली हाँ। इन्वेस्टिगेट करते, देखते कि ये मामला डकैती मुज़ामत पे कत्ल का ये है या इसके अंदर कोई ये टारगेट किलिंग का फैक्टर तो नहीं है, कोई भत्ताखोरी का फैक्टर तो नहीं है, ये जो मुल्ज़मान आए इनके पास इतना मिलिट्री ग्रेड असला कहाँ से आया,
इनको किस बंदे ने जो है वो इस जगह वो कुआं तक पहुंचाया, ये किस तरह से हाँ, इस्लामाबाद सारी दाखिल उसकी हुए, डिटेल ले कैसे। लेते हैं। तो देखिए ये एजेंसियां उनके पास हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पास, जिसके वो अगर उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था तो 2-3 दिन अगर गुजर भी जाते तो कोई तरह तूफान तो नहीं आ जाना बिल्कुल था। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा प्रॉपर कंक्रीटली इन्वेस्टिगेट करके तो फिर इस चीज़ को सामने लाना चाहिए था, सामने ताकि लाते। कंक्रीट एविडेंस सामने आते और लोगों के अंदर ये जो हम सवाल इस टाइम पर कर रहे हैं, ये सवाल हमारे ज़हनों में पैदा ना होते। हमें पूरी कहानी पता होती कि यार ये पूरी अब स्टोरी है। मैं समझता हूँ कि अगर अब जैसे कि उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी डकैती की, अगर कल को इन्वेस्टिगेशन में साबित कोई और मुहरक़ात हो जाते हैं तो अब वो तलाल जो सब किस यानी कि किस मुंह से वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? लो जी वो तो मैंने जो बात की वो तो गलत है, असल हक़ाइक़ तो ये हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो आईजी साहब किस तरह उसको ब्रीफ करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर 2-3 दिन अगर उसको लेट भी कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कोई तूफान आ मुज़ाहिका जाना था या कोई बड़ी बात लेकिन थी। असल में ये था हक़ाइक़ जो थे वो सामने आ जाते, ये डकैती हुई है या इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी। तो मेरा ख्याल में कि उनको जल्दबाजी नहीं करनी नहीं चाहिए करनी चाहिए थी। तो अब क्या समझते कि अभी तक उन्होंने डकैती तक इसका मामला रखा हुआ है? नहीं, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि डकैती तक मामला इसको रखा हुआ है। डेफिनेटली इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको वसी, जैसे हम समझ रहे हैं कि इसको वसी करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली पुलिस हुकाम जो हैं वो भी अब जैसे अली नासिर रिजवी साहब ही हैं, माशाल्लाह इज़ ए वेरी लर्नड ऑफिसर, और हमने Exactly. देखा कि मतलब जब भी इधर लाहौर में भी वो लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन DIG भी के रहे तौर हैं, पे SP भी रहे हैं, तो SP भी उनको रहे हैं। हमेशा हमने देखा कि वो फील्ड में खुद फील्ड उतरते थे। में इवन वो बड़े जख्मी भी हुए, जी, जी, टीएलपी जी, के जी, खिलाफ बिल्कुल। जो मुजाहरे थे उसके अंदर उनकी उसमें- आंख भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। PTA तो वो की फील्ड वजह में काम करने वाला ऑफिसर है, और मेरा यही डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि इस इन्वेस्टिगेशन का जो स्पेक्ट्रम है इसको ब्रॉड किया गया होगा, इसके ऊपर अभी तफ्तीश चल रही होगी। हाँ, लेकिन ज़ाहिर बात है स्टेट का भी एक प्रेशर होता है, जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी अपनी भी पॉइंट स्कोरिंग की गेम होती है। तो मेरा ख्याल है कि अली नासिर रिजवी साहब को वहाँ पर ज़बरदस्ती बैठना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कहने के ऊपर कि यार मामला बड़ा हो गया, प्रेशर हाँ। थोड़ा सा रिलीज करना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इस मामले के ऊपर तहकीकात और लिहाज से भी चल रही होंगी। जी बिल्कुल, आपने तला सईद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने तमाम तर तफसीली गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि जो अपना वहाँ के जो आईजी अली नासिर रिजवी साहब हैं उनको जो कि मैं भी जानता हूँ, उनसे तल्लक भी बड़ा पुराना तल्लक है और लाहौर में DIG भी रहे हैं और उससे पहले वो SP की सीटों के ऊपर भी तैनात रहे हैं। लेकिन वो एक अच्छे और इन्वेस्टिगेटर जो ऑफिसर है, बल्कि खुद फील्ड में हमने अक्सर उनको देखा है कि जहाँ भी इस तरह की चीज़ों को खुद फील्ड में जो मुतरका में दिखाई दिए। तो ये जो एक सानिया हुआ है इस्लामाबाद में, एक जो कि शोरूम का जो मालिक है उसका मर्डर हो जाता है और उसमें जो है फ़ौरन जो है जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शायद ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 1 या 2 दिन लेट हो जाती तो मेरा ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने आ जाते कि इसका असल मर्डर की वजह क्या है। क्योंकि यही बताया जा रहा है कि एक जो ये ग्रोह है वो फार्म हाउस में दाखिल होता है, उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड और इनसे उन्होंने वारदात भी की और वारदात करने के बाद वो दोबारा अब वो गिरफ़्तार भी हो गए। लेकिन असल हक़ाइक़ जो है वो कुछ या चंद दिनों में सामने आ जाएंगे कि ये असल मर्डर की वजह क्या है। तो नाज़रीन जी, आज एक अहम जो है गुफ्तगू की थी, एक इस्लामाबाद में जो सानिया हुआ है, एक मर्डर हुआ, उस हवाले से मज़ीद अगर इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।